हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बीएड स्पेशल एजुकेशन पेपर 9 थेरेपेटिक्स सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 45 मार्क्स का ये पूरा थ्योरी पेपर है। इस पेपर थेरेपेटिक्स में तो पार्ट ए में हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है और कितने मार्क्स का है। ये 3 मार्क्स का है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से ग्रसित बच्चों को निम्नलिखित हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है: स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी सर्विस, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से PBIS का पूर्ण रूप क्या है? PBIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है AAC का हस्तक्षेप किस समस्या से संबंधित है? तो AAC का संबंधित किस समस्या से है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कम्युनिकेशन स्पीच प्रॉब्लम, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल थेरेपी, यानी कि भौतिक चिकित्सा को शारीरिक चिकित्सा भी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक देरी दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्ले थेरेपी का सुझाव नहीं दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, गलत। ठीक है। नेक्स्ट मैचिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CP सेरेब्रल पॉल्सी में क्या होता है? तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब लोकोमोटर फिजिकल प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है योगा, तो योगा क्या हो जाएगा? तो भुजासन। नेक्स्ट है ADHD, तो ADHD क्या हो जाएगा? तो हाइपर एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कम बुद्धि। तो इसको फिर से एक बार मिलान कर लेते हैं। तो ये C सेरेब्रल पॉल्सी का हो जाएगा, A का, B योगा का हो जाएगा भुजासन, ADHD का हाइपर एक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल का कम बुद्धि। ठीक है। इस तरह आपको मिलाना है। पार्ट बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाना, जिनमें से एक प्रश्न 2 मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है मनोरंजन चिकित्सा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जो रिक्रिएशनल थेरेपी है उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है भाषा चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भाषा लैंग्वेज थेरेपी जो है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों में विकासात्मक दिव्यांगता उत्पन्न करने वाली कोई 5 स्थितियां लिखिए जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। उसका 5 कंडीशन लिखना है, स्थिति को लिखना है। नेक्स्ट है बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए संगीत और प्रदर्शन कला के लाभों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रेन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो म्यूजिक और परफॉर्मेंस है, बेनिफिट्स है, उसके बारे में नोट्स लिखना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले व्यक्तियों के लिए परामर्श की भूमिका, जो ASD बच्चे हैं उनके लिए काउंसलिंग की क्या भूमिका है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट C में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के है। मतलब 4 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन है विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा की परिभाषा और व्यापकता के बारे में लिखे। डिफाइन एंड स्कोप ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसके परिभाषा और व्यापकता के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए वाक चिकित्सा के लक्ष्य और परिभाषा के बारे में लिखें। यानी कि जो विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं उनके लिए वाक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी का लक्ष्य और उसका डिफिनेशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्ले थेरेपी, यानी खेल चिकित्सा के बारे में संक्षिप्त में नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो
स्पेशल ओलंपिक्स होता है इंटरनेशनल और नेशनल में, उसके बारे में संक्षिप्त नोट्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग थेरेपी। योगा थेरेपी जो है विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए लक्ष्य और व्यापकता के बारे में लिखना है। जो योगा थेरेपी है उसका एम्स और स्कोप के बारे में लिखना है। योग के 5 आसन चित्र सहित लिखिए। योग के 5 आसन चित्र सहित आपको बनाना है। नेक्स्ट पार्ट डी में जो दीर्घ क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसे टाइप में आपको लिखना है जो 7 मार्क्स के है और उनमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो काफ़ी मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कक्षा परिवेश में भौतिक चिकित्सा की परिभाषा, उद्देश्य, दायरा और तकनीक को विस्तार से लिखें। यानी कि भौतिक चिकित्सा यानी फिजियोथेरेपी का क्लासरूम सेटिंग में उसका परिभाषा, एम और स्कोप क्या है, टेक्निक, इन सारी चीज़ों को आपको विस्तार से लिखना है निबंध के तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है समस्या व्यवहार थेरेपी प्रबंधन यानी CBT और PBIS के बारे में विस्तार से लिखना है। यानी बिहेवियरल थेरेपी मैनेजमेंट जो है प्रॉब्लम बिहेवियर, उसमें आपको CBT और PBIS के बारे में पूरा विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए संगीत और प्रदर्शन कला दायरे और महत्व को विस्तार से लिखें। अगर आप पहले क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो ये भी आप 7 नंबर का क्वेश्चन भी बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि रिलेटेड टू क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, और दिव्यांग बच्चों के लिए संगीत और प्रदर्शन कला के लाभ और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रिलेट कर रहा है कि बहुत दिव्यांग वाले बच्चों के लिए संगीत प्रदर्शन कला के दायरे और महत्व के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर देना है, मतलब कि विस्तार से कर देना है, बस वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वैकल्पिक अवधारणशील संचार प्रणालियों, संचार सहायता और उपकरणों के बारे में लिखें। राइट इन डिटेल अबाउट अल्टरनेटिव ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन एड्स एंड डिवाइस। यानी कि AAC की जो हम बात कर रहे थे, ऊपर में पूछा गया था क्वेश्चन, उससे ही रिलेटेड है। तो कम्युनिकेशन एड्स और डिवाइस के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।